हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग इसका जो है अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग जो है इसका देख चुके थे। और इस वीडियो में जो है हम लोग इसका क्या देखने वाले, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप हो सकता है नए स्टूडेंट होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी तरह का जो वीडियो हम डालते रहते हैं तो आपको सर्च करके लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब हम वीडियो डालेंगे तो अपने आप ही आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जो भारतीय संविधान है हमारा, ठीक ना, संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का हमको क्या करना है, वर्णन करना, यानी इसके बारे में, इसके अंदर में क्या क्या लिखा हुआ हमको ये क्या बताना है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। जैसे जिस तरह से अलग अलग देशों में जो है संविधान है और उसके कुछ विशेषताएं, उसी प्रकार हमारे भारत देश की जो संविधान है वो भी मतलब उसके भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हम लोग नीचे लिख के लाएँ क ख ग करके। तो आप लोग पहले ये बताइए, तो जो भारतीय संविधान है इसको कौन लिखे थे, इसका निर्माता किसे कहा गया, ठीक ना। बताइए तो संविधान का जनक किसे कहा गया, आप लोग बताइए तो। और ये भी बताइएगा कि संविधान को लिखने में समय कितना लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग से प्रश्न रहा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए इसका पहला देखिए भाग हो जाता है लोकतांत्रिक गणराज्य। यह भारतीय संविधान की पहली प्रमुख विशेषता है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार वास्तविक शक्ति जन यानी लोग में निहित है, यानी कि सरकार का जो वास्तविक शक्ति है वो लोगों में निहित है, क्योंकि लोग जो है लोकतांत्रिक है, ठीक ना। लोग जो है कुछ भी कर सकता है, कोई भी सरकार को बैठा सकता है, कोई भी सरकार को गिरा सकता है, क्योंकि जो हम लोग चाहेंगे वही जो है मतलब सरकार को करना पड़ेगा, समझे। ये नहीं है कि सरकार जो बैठ गया तो वो जो बोलेगा वही चलेगा। ये पहला राजा महाराजा में होता था कि जिसका शासन है वही जो बोलेगा वही होगा, लेकिन अब जो है सरकार का नहीं, अब हम लोग का चलता है। ऐसे तो आप लोग को लगता होगा कि नहीं सरकार जो करेगा वही होगा, ऐसा बात नहीं है। जो हम लोग जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम ही लोग में कारण है। क्योंकि कोई देखिए अलग अलग व्यक्ति को चाहता है, मान चलिए कोई नीतीश कुमार को चाह रहा है तो कोई जो है लालू यादव को चाह रहा है, तो अलग अलग जब चाहेंगे हम लोग जो है आपस में लड़ते रहते हैं और वो फायदा उठाते जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए ख है कि ख में है कि लिखित संविधान। ख में लिखित संविधान मतलब हाथ से लिखा हुआ। यह भारतीय संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता है। यह विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान, इसमें शासक एवं नागरिक के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया। यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर बोलेगा ये कि सबसे विशाल संविधान लिखित संविधान किस देश की है, तो है अपने भारत देश का। भारत, ये जीके में बड़े बड़े एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ग में देखिए कि समाजवादी गणराज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। अब देखिए इसके घ में हो जाएगा कि सांसदीय शासन प्रणाली। संविधान द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अब इधर देखिए हो जाएगा ड़ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, यानी कि यहाँ सभी धर्म को एक समान माना जाता है। ये नहीं अगर कोई हिंदू है तो उसको अलग दर्जा दिया जाता है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा नहीं, सभी को जो है एक समान रूप से देखा जाता है। तो इसी जो है हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो ये देखिए पहला का क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर था। तो देखिए ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, अच्छा से आप लोग को समझ में भी शायद आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसमें भी देखिए वही है, इसमें भी वही है। देखिए संप्रभुत्व संपन्न हम जो है हमारा देश है, तो वही देखिए लिखे हैं संप्रभुत्व संपन्न राज्य ऐसे को कहते हैं जो अपने आंतरिक मामलों और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होता है। यह किसी दूसरी सरकार या शक्ति के अधीन नहीं होता। लोगों को अपने सभी मामलों में निर्णय का अंतिम एवं सर्वोच्च अधिकार होता है। इस भारत की सरकार को कोई बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती। ऐसा नहीं, जैसे भारत की जो शक्ति है, मतलब कहने का मतलब जो मोदी जी है
इसको कोई बाहरी सरकार आदेश दे सकता है कि हाँ मोदी जी आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए? नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं, मतलब कोई कहने का मतलब कोई अदर देश का नहीं बोल सकता। इसको आप लोग जो है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इतना देखिए बताने लगेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। देखिए सभी जो है बात एक ही चीज़ है, जो पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं वही है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वैसे राज्य को कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता, ठीक ना। राज्य धार्मिकों मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, सरकार सभी धर्मों को एक समान प्रदान करता है। यानी कि अभी जो हम बता चुके हैं ना उसी टाइप पे ये भी क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा भी उसी तरह का है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, संक्षेप में समझाएं। तो निम्नलिखित महत्व है, देखिए कौन कौन। पहला जनता का संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ ही हम भारत के लोग से किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि लोगों यानी जनता का संविधान है। किसका संविधान है? जनता का संविधान। वास्तव में इस संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया। अमेरिकी एवं दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ लगभग इसी तरह किया गया है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए इजी शब्दों में लिखा है ताकि आप लोग को जो है समझ में आ जाए, ठीक ना। वीडियो को रोक के और आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है क्या ख़त्म हो गया? अच्छा 3 ही क्वेश्चन था ना इसका, हाँ इसका 3 क्वेश्चन था, तो ये जो है अंतिम में ख़त्म हो गया। मेरे पास बुक खुला हुआ है, इसमें जो है कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, हाँ 3 ही क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है उस वीडियो को रोक के और लिख लीजिएगा कॉपी में, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए वीडियो तो अच्छा लगता ही है, हम तो अब समझ ही सकते हैं, जब इस तरह से जब बताया जाए तो किसी को भी अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगता है लेकिन आप लोग फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अरे कर दीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।